बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। एक ऐसा बॉन्ड है, बेसिकली ये बॉन्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एलिमेंट्स के दरमियान होती है। अब वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके दरमियान ये फोर्स पाई जाती है, तो उसका जिक्र उसने डेफिनेशन में किया हुआ है। द बॉन्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नीचे उसने में लिखे भी हुए हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। कैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो जिस ग्रुप से बिलोंग करती है, उस ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसके ऑटोमोस्ट शेल में जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। या इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो स्टेबल हो जाए, या बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनको लॉस करे। तो इसके लिए ज़्यादा आसान ये होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो हर वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है। ये क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके पास पॉसिबिलिटी है, या बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो ये गेन करना ज़्यादा मुनासिब। इसी तरह फ्लोरीन के ऑटोमोस्ट, ये 7A का मेंबर है और इसके ऑटोमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके बाद नोबल गैसेस शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 जो लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दीज आर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। अब ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान होती है और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। अब पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखें, जब भी बॉन्ड बना होता है हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बना होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। मतलब वो अपनी तरफ इसको खींच रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें ऐड होने की कोशिश कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हाइड्रोजन जो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश कर रहा होता है, अभी निकला नहीं है लेकिन निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जा रहा होता है उसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शली सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये स्लाइटली सा जो पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली अभी फुली नहीं होता। फुली तब होगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके चली जाएगी। लेकिन ये अभी बॉन्ड बना हुआ है, जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका झुकाव ज़्यादातर ऑक्सीजन की तरफ है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव